चलिए बच्चों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है अब? नो सर। यस सर। यस। ठीक है, दिखाई दे रही है। तो चलिए, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बच्चों। और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कल वाली क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। ठीक है, तो ये जो आपके सामने अभी आपको दिख रहा है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये है देखिए आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, देखिए ax² + bx + c। तो उसके रूट्स आप जो है डायरेक्टली निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस भी निकाल सकते हो इससे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस भी निकाल सकते हो आप इससे। ठीक है, डायरेक्टली निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। और कल ही मैंने आपको बताया था, ये जो वैल्यू होती है ये वाली, जो स्क्वायर रूट के अंदर है b² - 4ac, इसका क्या नाम होता है? क्या नाम है इस वैल्यू का? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये देखिए जो फॉर्मूला है, ये हमारा जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसी से आता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, उससे आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, इसको कई जगह आप देखोगे, कई जो बुक्स होती हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं यूजुअली यही फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, सो दैट इससे क्या होता है, थोड़ा सवाल जो है आपका जल्दी होता है और नीटली होता है। ठीक है, कोई गंद नहीं मचती उसमें। तो देखिए, अब नेचर ऑफ रूट्स की बात चल रही है कि रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका, यानी b² - 4ac, अगर ये 0 से बड़ा है तो आपके जो रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग होंगे और मगर रियल नंबर होंगे। ठीक है, रियल नंबर होंगे, इसलिए इसको लिखा हुआ है रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, यानी b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो रूट्स कैसे होंगे? बराबर होंगे और रियल नंबर होंगे। ठीक है, जैसे ही देखिए b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आता है, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव होना। ठीक है, जैसे ये नेगेटिव हो गया, वैसे क्या आ जाएगा? नो रियल रूट्स। रूट्स जो होंगे रियल नहीं होंगे। ठीक है, इन असल में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो आपको बस इतना लिख के छोड़ना है, नो रियल रूट्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको बस याद रखनी है। समझ में आ गई बात? यस सर। ये 3 चीज़ें ही बस आपको याद रखनी है। कई बच्चों ने पढ़ लिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उसको देख लो एक बार इसको। ठीक है, चलो भाई अब सवाल पे आते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद क्या कह रहा है, क्या करना है? जो रूट्स आएंगे उनका नेचर फाइंड आउट। ध्यान दीजिए, क्या बोला, दोबारा बोलो दीदी, क्या करना है? जो रूट्स आएंगे उनका नेचर फाइंड आउट करना है। बस नेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, रूट्स फाइंड आउट नहीं करने हैं। समझ में आ गई बात? ये ऐसे एक नंबर का सवाल दे देंगे, उसमें बोलेंगे आपसे कि नेचर फाइंड करिए। ठीक है, तो एक नंबर के सवाल में जितना पूछा गया है बस उतना ही करना है, फालतू चीज़ नहीं करनी। रूट्स निकालने मत बैठ जाना, सिर्फ नेचर बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0। इसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। तो फटाफट बताओ a b c की वैल्यू क्या आई है? a b = 2, b = 4, c = 3, a = 2, b = 4, -4 आएगा भाई। ठीक है, -4 आएगा। तो भाई ये फटाफट इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम। ये आएगा डिस्क्रिमिनेंट। डी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac।
ठीक है, तो b की वैल्यू है देखिए -4, इसका स्क्वायर होगा 4a जो होगा 2 होगा, c होगा जो 3 होगा। तो भाई -4 का स्क्वायर क्या होगा? +8 +8, +16 वेरी गुड, +16 होगा, 16 होगा, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 24 24, ठीक है। 16 - 24 कितना आएगा? -8 आएगा, ठीक है, -8 आ जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा लेस देन 0 आया, यानी नेगेटिव आया। तो रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट। जैसे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो नो रियल रूट, ठीक है। तो आप लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? नो रियल रूट्स। ये देखिए, ये सवाल बहुत बार आया है, 4 नंबर का सवाल आ जाता है, ठीक है, पीसा वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखिए कह रहा है अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक गोलाकार पार्क है, उसकी बाउंड्री पे एक पोल इरेक्ट करना है, ठीक है। उस सर्कुलर पार्क का डायमीटर दिया हुआ है 13 मीटर्स, और उन दोनों जो पोल्स हैं उनकी डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, एक पॉइंट से। तो जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 7 मीटर्स है दिया हुआ है। इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ यस देन व्हाट एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल्स बी इरेक्टेड? तो ये देखिए सवाल है आपका, ठीक है। 13 मीटर्स इन सच अ वे दैट द डिफरेंस और डिस्टेंस ऑफ द डायमीटर फिक्स गेट, अच्छा सॉरी, फिक्स गेट से कितनी डिस्टेंस होगी उसकी। इज इट पॉसिबल टू डू सो? ठीक है, तो देखिए मान लीजिए पहले गेट से इसकी दूरी जो है x है, तो दूसरे गेट से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? x +7, 7 का अंतर है इसकी दूरी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। आपको पता होगा, ये वाली थ्योरम आप याद करके देखो, ठीक है। ये देखिए एक सर्कल है, उसके अंदर ये देखिए एक डायमीटर है उसका। अब अगर आप डायमीटर को देखिए बेस मान के कोई सा भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हो यहाँ पे ना, तो वो हमेशा क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, याद है? हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। तो ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है APB, ये भी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है? कौन सी थ्योरम लगती है? वही, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। चुपचाप हमें यही लगाना है, x + 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, ठीक है। तो ये x स्क्वायर, ये 49, ये हो जाएगा 14x + x स्क्वायर इक्वल टू 169, ठीक है। ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 14x हो जाएगा, ये +49 - 169। जल्दी से बताओ क्या इक्वेशन आएगी, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है? (2x² + 14x -120 -120, ठीक है। देखिए सारे कोफिशिएंट्स 2 के मल्टीपल हैं, तो हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद? x² + 7x -7x -60, ठीक है। 60 के देखिए फैक्टर्स कर देंगे हम, 60 के फैक्टर्स करेंगे 2 30 2 15 3 5 5, ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स कैसे करेंगे कि आप 7 आ जाए, बताओ? कैसे इसके फैक्टर्स लेंगे कि 7 आ जाए? 12 and 5 12 and 5, 12 5 से 60 होता है देखिए, एंड 12 - 5 जो होता है वो 7 भी होता है, ठीक है। तो हम फटाफट यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा 12 - 5x - 60 = 0। देखिए हमें यूजुअली इसको इस फॉर्मेट में लाना होता है, माइनस बाहर कर लेंगे तो ये 5 - 12 हो जाएगा। इस फॉर्मेट में ले आओगे तो आप इससे इसको कंपेयर करके फटाफट आंसर बता सकते हो, फटाफट इसका आंसर बता सकते हो आप कि क्या आएगा इससे कंपेयर करके।
तो जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आएगी। -12 5 और -12 x की वैल्यू 5 आ सकती है या x की वैल्यू -12 आ सकती है। तो भाई डिस्टेंस है ये, तो माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड कर देंगे हम इसको, ये कंसीडर नहीं होगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 5। अगर ये 5 है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 5, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ठीक है। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद होगा, 5 12 13, ठीक है, वही है, ठीक है, 5 12 13 याद कर लो इस चीज़ को आप, वही हाँ पॉसिबल है, इसका आंसर ये। तो एक्सरसाइज 4.4 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और कितना करने के लिए कह रहा है, बताओ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है और क्या क्या नहीं करना है, बताओ क्या कह रहा है सवाल। हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, नेचर ऑफ जो अगर वो रियल रूट्स होंगे तो उनका फाइंड करना है हमें। फाइंड करना है, अगर रियल रूट नहीं होंगे तो फाइंड नहीं करना है, बस सीधी सी बात है। रियल नहीं है तो फाइंड नहीं करना। ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। ये सर बी की वैल्यू -3 आएगी। -3 आएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम फटाफट निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac कर देंगे, ठीक है। तो बी देखिए क्या है -3 स्क्वायर, 4 क्या है देखिए 4 तो 4 है, सी की वैल्यू 5 है। जल्दी से बताओ क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 9 - 40 9 माइनस 4 2 8 5 40, क्या आंसर आएगा -31, ठीक है, -31 आ जाएगा। तो ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो नो रियल रूट्स, ठीक है। तो हमें रूट्स अब नहीं निकालने हैं, ठीक है। बोल रहा है अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करो, नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दो, ठीक है। चलो अगला सवाल है, देखिए इसमें ए बी सी की वैल्यू फटाफट बताइए, ए बी सी की वैल्यू क्या क्या आई है। a is equals to 3 3 b is equals to -4√3 and c equals to 4. सी इक्वल्स टू 4 आया है, ठीक है। तो देखिए b की वैल्यू अगर 4√3 है तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, to 4 क्या होगी। b की वैल्यू अगर -4√3 है तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 48 देखिए -4√3 मल्टीप्लाइड बाय -4√3 हो जाएगा ये, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई प्लस 4 की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। -4 मल्टीप्लाई बाय -4 16 आ जाएगा। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या आएगा 3 आ जाता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। ये जो 10th ए वाले बच्चे, अद्वैत नाम का बच्चा है क्या आपकी क्लास में कोई, 10th ए? यस सर है ना। अद्वैत, हाँ अद्वैत पाटिल, ओके, ठीक है। 4ac, ठीक है, 4a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4, तो ये क्या जाएगा 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये क्या जाएगा 0। d की वैल्यू 0 आई है, तो इसका मतलब क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे। तो देखिए d की वैल्यू हमें पता लगी गई है, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला यूज कर देना है, -b प्लस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, दूसरा रूट क्या आएगा -b माइनस d, सॉरी √d अपॉन 2a, बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये देखिए a b c की वैल्यू आ गई
फटाफट बताओ भाई क्या आएगा। x क्या लिखूं मैं, पहले वाला x क्या आएगा, पहले वाला x क्या आएगा, माइनस बी क्या हो जाएगा, -48। माइनस बी, अरे b की वैल्यू -4√3 है, तो माइनस बी की वैल्यू +4√3 हो जाएगी ना, तो ये 4√3 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट डी जो है 0 है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 0 का 0 ही होता है, इसको हम लिखेंगे नहीं इसलिए, ठीक है। 2a बोल रहा है नीचे, डिनोमिनेटर में 2a आना चाहिए, तो 2a क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 6, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो आप, ये 2 2 4, 2 3 6, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब देखिए √3 जो है 3 को भी डिवाइड कर सकता है, तो √3 ये √3 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2/√3। यूजुअली देखिए आप एक चीज़ याद समझ लीजिए, कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को नहीं रखा जाता, कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को नहीं रखा जाता, तो आंसर इसका ये माना जाएगा, ठीक है, ये इसका सही आंसर माना जाएगा। अब देखिए दूसरे वाले में पुट करके देखिए, माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 4√3, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 0 हो जाएगा, ये /6 हो जाएगा, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, तो ये सेम आंसर आएगा 2/3 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो ये दोनों देखिए रियल नंबर्स हैं, ये दोनों बराबर आए हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए तीसरा सवाल है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू क्या है -6 है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए क्या आएगा, b² - 4ac, ठीक है। 36, 3 2 6, 24, ठीक है। तो 36 - 24 कितना होगा, 12 हो गया। तो d की वैल्यू ये देखिए पॉजिटिव आई है, यानी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इसके, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इसके, ठीक है, अलग अलग। तो देखिए फॉर्मूला आ जाएगा, पहला आ जाएगा ये रूट, दूसरा रूट आएगा -b-√d/2a। तो ये देखिए -b देखिए हो जाएगा -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12, 2a हो जाएगा देखिए 4, सिमिलरली हो जाएगा -2 - 12/4, ठीक है। तो ये देखिए 12 जो होता है, 12 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, देखिए जो 12 होता है, t की वैल्यू 6 आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 12 6 होता है, 2√3। आपने फॉर्मूले में लिखा है, क्या लिखा है मैंने, क्या लिख दिया, तो आपने -b की वैल्यू -2 लिख दिया, -b की वैल्यू -2, ओके सॉरी, यहाँ पे आएगा 6 आएगा, 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ठीक है, वेरी गुड, 6 आ जाएगा ये। अच्छा तो अभी बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 12 क्या होगा, इसको देखो 4√3 लिख देते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 + 2√3/4, ये हो जाएगा 6 - 2√3/4। न्यूमरेटर में देखिए 2 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2 को कॉमन आउट ले लेंगे, ये 3 + √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा /4। सिमिलरली देखिए राइट हैंड साइड वाले में भी यही होगा, ये /4, तो ये 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर आएगा फाइनल 3 + √3/2, 3 - √3/2, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये रियल नंबर है दोनों, मगर दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे 3 + √3 हो रहा है, यहाँ पे 3 - √3 हो रहा है। तो ये सवाल है देखिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, श्वेता समझाओ क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है। तो हमें कोटेशन की वैल्यू करें जिसकी रूट हमारे वो इक्वल होंगे। दोबारा बोलो, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। तो हमें जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए उसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है
जिससे कि हमारे दोनों रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। रूट्स जो है हमारे इक्वल आएंगे। अच्छा, रूट्स कब इक्वल आते हैं? जब रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है, रूट्स Zero आर के इक्वल, रूट्स equal to- आर इक्वल equals to 0. when discriminant is equals to 0, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो ये देखिए ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, जल्दी से बताओ। बी की वैल्यू क्या मिल रही है, सी की वैल्यू का क्या मिल रही है, जल्दी से बताओ। ए की वैल्यू क्या है, Equals to बी क्या है, के k. सी क्या है, 3। ठीक है, तो अब ये आपको पता है भाई डी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, रूट्स अगर इक्वल है तो। डी की वैल्यू देखिए क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की जगह यहाँ पे के स्क्वायर दिया हुआ है 4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3। तो जल्दी से बताओ के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद? 24 minus 20. -20 माइनस -20 यानी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24। अच्छा, के का स्क्वायर रूट करूंगा तो मैं क्या आएगा, प्लस -24 आएगा बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो 24 को देखिए लिख सकते हो आप 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 जा 24 होता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाता है, सॉरी इसको देखिए अलग लिख सकते हो आप। स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, इसको आप लिख सकते हो 2 रूट 6। तो के की देखिए दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा +2 रूट 6, एक आएगा -2 रूट 6। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इसमें बस आपको रूट्स फाइंड करने के लिए क्या रहेगा, नहीं सिर्फ इतना बोला है के की वैल्यू क्या होगी, बस फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, इतना ही बोला है इसमें, तो बस इतना करके छोड़ देंगे इसको। सेकंड पोर्शन में भी देखिए यही है, के फिर ये x -2। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्या अभी, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? अभी तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये के एक्स स्क्वायर -2kx + 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, के एक्स स्क्वायर -2kx + 6 इक्वल्स टू 0। तो जल्दी से बताओ ए क्या आएगा, बी क्या आएगा, सी क्या आएगा? A equals to k. 2k बी की वैल्यू क्या आएगी? Equals to 6. -2k माइनस का साइन मत बोलना, ठीक है, माइनस का साइन ही आप गड़बड़ कर दोगे, और ये आ जाएगी 6। फटाफट आपको देखिए क्या करना है, इक्वल रूट्स चाहिए, तो डी की वैल्यू यानी 0 आनी चाहिए। तो बी स्क्वायर -4ac जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर देखिए क्या है, -2k का होल स्क्वायर, 4a जो है k है, c जो है 6 है। ठीक है, तो -2k स्क्वायर देखा जाएगा 4k स्क्वायर -24k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या जाएगा, ये 2 को कॉमन आउट ले लो, 2k को, और ये हो जाएगा 2k - 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे आप फटाफट रूट्स निकाल सकते हो क्या बच्चों, इस एक्सप्रेशन से k की वैल्यू क्या क्या आएगी? सर आपने -2k कैसे लिया? 24k था। ओ सॉरी 24k था, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। तो इससे रूट्स निकाल सकते हो क्या आप? और वहाँ 6 आएगा, 2k - 6. अच्छा, 4 कॉमन आउट ले सकते हैं यहाँ से, देखिए 4k कॉमन आउट ले लेंगे तो ये k - 6, ठीक है, ये बचेगा। अब बताओ भाई k की वैल्यू क्या आ सकती है? देखो भाई, इसका मतलब क्या है, देखिए 4 × k × k - 6 इक्वल्स टू 0। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। ठीक है, यानी इन तीनों में से कोई एक वैल्यू 0 होगी, है ना। तो क्या 4 0 के इक्वल है? क्या 4 0 के इक्वल होता है? नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, नहीं होता। तो यानी इन दोनों में से कोई एक जो है 0 होगा, या तो k 0 के इक्वल होगा या फिर k - 6 जो है 0 के इक्वल होगा, तभी जाके ये 0 के बराबर होगा। तो एक पहली वैल्यू तो ये आ गई k = 0, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? K is equal to 6। ठीक है, तो
तो पहली वैल्यू आपको ये मिली, दूसरी वैल्यू ये मिली, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ गई के की। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जरा समझाओ भाई, समझाओ क्या कह रहा है ये। बताइए। तो क्वेश्चन में पूछा ये पॉसिबल है कि एक ग्रुप बनाना जिसकी लेंथ उसके ब्रेड्थ ट्वाइस होगी और एरिया 100 मीटर स्क्वायर होगा। अगर हाँ तो फिर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करो। ठीक है, एक आम का बाग लगाना है सच दैट उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है। तो मैं मान लेता हूँ जो ब्रेड्थ है उसकी वो x है, x मीटर्स है। तो लेंथ क्या हो जाएगी उसकी? 2x। 2x, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगी। अच्छा, एरिया इसका बोला हुआ है, कितना एरिया बोला हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आपको पता है कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी 800 जो है वो x मल्टीप्लाई बाय 2x के बराबर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर जो है वो 400 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 20। देखिए प्लस माइनस 20 आती है, बट ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसलिए प्लस का 20 बोलेंगे हम इसको। ठीक है, प्लस 20 मीटर्स, यानी ये अगर 20 मीटर है और ये कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी? 40। तो ऐसा आम का बाग भाई पॉसिबल है, पूरा पॉसिबल है। बस खत्म ही सवाल। ये वाला सवाल समझाओ भाई, क्या कह रहे हैं? बताओ। सर दो फ्रेंड है, उनके जो एजेस का सम है वो 20 है। करंट एजेस का ना? और यस सर, और 4 साल पहले उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। अगर 4 ये साल सिचुएशन पहले। पॉसिबल है तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। अच्छा, तो देखिए ये समझा देता हूँ ये कैसे लिखा है। अगर पहले दोस्त की एज मान लो आप x ईयर्स, ठीक है, पहले दोस्त की अगर एज x ईयर्स है तो दूसरे दोस्त की एज क्या हो जाएगी? 20 माइनस x हो जाएगी ना, दोनों की एजेस का सम 20 ईयर्स है। कह रहा है 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो, तो इसकी जो उम्र हो जाएगी x माइनस 4 हो जाएगी, और 4 साल पहले इसकी क्या हो जाएगी? माइनस 4 करना है दोनों में से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा है? 48 होना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए x माइनस 4, और ये कितना आ जाएगा? सेकंड फैक्टर क्या आएगा? ये 16 माइनस 16 माइनस 4 x आएगा इक्वल्स टू 48। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई ऐसा कुछ, तो x की वैल्यू बताओ, हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है क्या? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए इससे ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। तो देखिए इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे सबको एक तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16x प्लस 64 प्लस 48 इक्वल्स टू 0। सही है ये कि गलत है? बताओ सही है कि ये गलत है? -60 अरे इन सबको मैं राइट हैंड साइड ले गया, ठीक है, या फिर कह लो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इन सबको। सर 48 की साइन
देखो एक बार, एक गलत है, ध्यान से देखो इसको, आराम से एक बार 1 मिनट ले लो, देखो सही है कि गलत है, ध्यान से देखो। सही है सर। एक्स स्क्वायर माइनस 20x 64 प्लस 48 कितना होता है? 102। तो देखिए ये इतना पूछा है इसने, पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए बेसिकली आपको क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो हम एजेस निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। तो ए की वैल्यू देखिए क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट बताओ देख के। A1 B की 20 माइनस 20, फटाफट इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जल्दी से बताओ बी स्क्वायर क्या आएगा? 400, ठीक है। 4ac क्या आएगा? 448 आएगा, ठीक है। 112 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 448 आएगा, ठीक है। 448 माइनस 48 आएगा, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गई आपका। तो क्या आएगा ये? लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 होने से मतलब क्या होता है? नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स आएंगे ही नहीं तो किसी की एज तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हो नहीं सकती है ना। किसी को आप बोल सकते हो क्या वो -√2 ईयर्स का है, ऐसा बोल सकते हो क्या उसको, है ना। कोई नंबर आता है हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हो जाएगा भाई नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी की एज आ नहीं सकती। अच्छा, आप फिर से पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क सच दैट उसका पेरीमीटर 80 मीटर हो, एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर पार्क बोला है उसने, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेंथ को L मान लेता हूँ और ब्रेड्थ को B, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों रेक्टेंगल का? 12 प्लस B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वेरी गुड, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B होता है। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 80 और L प्लस B की वैल्यू हमें नहीं पता। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 4 जा 4, ठीक है। ये आ जाएगा L प्लस B की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। यानी अगर मैं ब्रेड्थ को x मानूं तो लेंथ की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं ब्रेड्थ को x मान लूं तो L की वैल्यू क्या आएगी? 40 माइनस एक्स, हाँ 40 माइनस एक्स आ जाएगी, राइट। 40 माइनस एक्स आ जाएगी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, तो अब एरिया बोल रहा है, एरिया कितना बोला है इसने? एरिया कितना दिया हुआ है? 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया बोल रहा है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, और ये देखिए x माना है हमने इसको और लेंथ को माना है 40 माइनस एक्स, ये 400 आना चाहिए। तो ये देखिए इसको 40x कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 हो जाएगा ये, ठीक है। दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x हो जाएगा, और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो पॉसिबिलिटी जानने के लिए हमें पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करो और फटाफट बताओ A B C की वैल्यू क्या क्या आई है। A B C की वैल्यू क्या क्या आई है? A की 1, B की -40, C की 400। C की 400 आई है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। B स्क्वायर माइनस 4ac। तो B स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? -40 है, तो B स्क्वायर क्या होगा? -800। क्या होता है भाई 40 का स्क्वायर क्या होता है? 40 का स्क्वायर 1600 होता है। देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक है। 10 का स्क्वायर होगा 100, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो
तो 1600 आ जाएगा, तो ये 1600 आएगा। 4 ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 400, तो ये 1600 माइनस क्या जाएगा, ठीक है 1600 माइनस 1600 जीरो, जीरो आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 0, यानी रूट्स कैसे होंगे इसके, डिस्टिंक्ट एंड रियल डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल रियल रूट इक्वल रियल रूट्स आएंगे इसके, रियल होंगे, ठीक है। रियल का नाम आता ही आप कह सकते हो हाँ जी पॉसिबल है, बिल्कुल है, ठीक है, बहुत अच्छे से बनेगा ये रेक्टेंगल। तो आप फटाफट इसका निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बस चुपके से लगा दो यहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए d की वैल्यू 0 है, ठीक है, d की वैल्यू 0 है, तो आप इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हो माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू देखिए 40 आ जाती है, 2a की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसका आंसर आएगा 20, क्या जाएगा 20 20, ठीक है। तो x की वैल्यू देखिए 20 आई है, 20 मीटर्स, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 20, यूनिट मत बोला करो, 20 मीटर्स, ठीक है। तो ये 20 आ गया, तो ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ गया है, ठीक है, स्क्वायर आ गया है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसे सवाल अब देखिए आपके फटाफट हो जाएंगे। तो ये देखिए समरी है, आपके हर चैप्टर के बाद एक ये समरी दी जाती है, तो इसमें देखिए पूरा सार होता है इसका, तो इसको आप पढ़ लोगे, जैसे रिवीजन करोगे तो इसको देख लिया करो, इसमें सारे आपके तरह से नोट्स दिए हुए हैं बना के उन्होंने, ठीक है। तो हमने देखिए क्या क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होती क्या है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है देखिए इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ध्यान दीजिए ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ध्यान दीजिए, अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, ये क्या बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, कैसी इक्वेशन बन जाएगी ये, लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर बन जाती है, ठीक है। इसलिए हाँ लीनियर इक्वेशन बन जाती है, तो ऐसा ना होने पाए इसलिए हम कंडीशन डाल देते हैं एक ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए सेकंड समरी समझाओ, कौन समझाएगा, क्या कह रहे हैं, सेकंड क्या कह रहा है, जल्दी बताओ। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो कह रहा है अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 भी होगा, बस इतना सा कह रहा है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद कर लो भाई, इसको देख लो, पढ़ो समझो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, और ये आपको जो आज हमने लास्ट क्लास में किया है वो दिया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान दे लेना इसको। अच्छा ये एक क्विज रखे हैं 10th या 10th बी में, क्विज रखे हैं 10th या 10th बी में, देख लेना। 10th ए में और एक असाइनमेंट भी डाल दिया, 314 पेज नंबर 314, एग्जाम्पल 1